पैम्स किचन की तरफ से सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तिल, मूंगफली, गुड़ ये सब इस त्योहार के खास चीज़ें हैं, सबके घरों में पड़ी होती हैं। चलिए बनाते हैं इससे एक न्यूट्रिशियस सी रेसिपी जो बड़ी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ हम लेंगे 100-150 ग्राम के करीब मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है और इसको हम पैन में डाल के स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो हमें इसको हल्का ब्राउन करना है और ये देखिए इस तरह से ब्लैक स्पॉट जब आ जाएं तो समझिए कि मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए निकाल देंगे और एक दूसरे पैन में हम लेंगे, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। तो ये देसी घी जैसे ही मेल्ट होता है इसमें हम डाल देंगे 700 से 800 ग्राम के करीब आटा। ये नॉर्मल व्हीट फ्लोर है जो कि हम सबके घरों में होता है। तो ये एक इजी सी रेसिपी है, आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। आटा रोस्ट होने के लिए रख दिया। दूसरे पैन में मैंने लिए हैं 100 ग्राम के करीब तिल। सफ़ेद तिल हैं ये जो लोहड़ी पे हम सब खाते हैं और आप सबको पता है कि ये कितने हेल्दी होते हैं और कितने बढ़िया से। अब ये देखिए ये 2 से 3 मिनट में ये भी रोस्ट हो गए हैं। तो ये हम सब चीज़ें ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। सेम पैन में मैं लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और काजू, इनको भी हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए सर्दियों में बहुत हमें ताकत देती हैं, एनर्जी देती हैं। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट में ये ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो गए हैं। हल्के हल्के बस हमें ब्राउन करना है और ये मूंगफली का छिलका जो है मैंने उतार लिया है। कुछ कुछ ऐसे रब करेंगे आप हाथों से तो रोस्ट होने के बाद ये छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। तो कुछ रह गया है, कुछ उतर गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे जो हमने रोस्ट किए थे और इधर हम आटे को देखते हैं। आटा भी हमारा धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, कुछ कुछ रंग बदल गया है, कुछ अभी होना है। तो हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और जब 80-90% के करीब भून जाए तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और मगज मैं डाल रही हूँ ताकि ये भी साथ ही भुन जाएं। तो डेसिकेटेड कोकोनट 4 से 5 चम्मच आप डाल सकते हैं। मगज अगर आपके पास पड़े हैं तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आटा भी अब हमारा ऑलमोस्ट भुनने वाला है और बाकी की तैयारी करते हैं। ये मूंगफली और ड्राई फ्रूट हमारे ठंडे हो गए हैं थोड़े से, तो हम इसको मिक्सी में डाल करके और पीस लेंगे। और जो मैंने तिल रोस्ट किए थे उसमें से भी मैं 1/3 डाल दूँगी, 3/4 डाल दूँगी और थोड़े से उसमें ऐसे साबुत रख लेंगे। और इस तरह से हम इस सब को पीस के ये पाउडर सा बना लेंगे। तो ये पाउडर ना ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा है। और फिर जो है हम सेम पैन में थोड़ा सा देसी घी लेके और इसमें हम जैगरी को मेल्ट करेंगे, गुड़ यानी कि गुड़ को छोटे छोटे पीसीज में काट के और इसमें गरम पैन में हम डाल देंगे। तो इधर ये जो हमने भूना था उसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें मैंने आटा भी डाला हुआ है। जो आटा हमारा भून गया था तो आटा भी देखो ब्राउन कलर का हो गया है। और फिर जो मैंने साबुत तिल रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं और उधर हमारा गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो रहा है। तो ये गुड़ मैंने लिया है 300 ग्राम के करीब गुड़। आप चीज़ों को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये जो गुड़ जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसको सारी चीज़ों के बीच में मिक्स कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गुड़ अभी बहुत गर्म है। आप इसको पहले किसी चम्मच या स्पैचुला के साथ मिक्स कर दीजिए आटे में और जब थोड़ा टच करने लायक हो जाए तो फिर आप हाथ से इस सब चीज़ों को मिक्स करिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी गरम घी, क्योंकि अब हमें इसके लड्डू बनाने हैं। पहले हमने घी बहुत कम डाला था, लेकिन अब लड्डू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा घी चाहिए होगा। तो आप इसमें मिला करके आप अपने अंदाजे से देखिएगा कि आपका जब लड्डू बनने लगे तो उतने घी में आप इसको लड्डू को बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। गाइस ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लड्डू हैं
और आप इसको बिना किसी हेजिटेशन के कोई भी खा सकता है, चाहे किसी को डायबिटीज़ है, चाहे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोई बच्चा जिम जाने वाला है। एक लड्डू आप खा लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम तक फीलिंग रहेगा, क्योंकि इसमें मूंगफली भी है, तिल भी है और चीनी हमने बिल्कुल नहीं डाली, गुड़ डाला हुआ है और गेहूं का आटा है और घी है। बस यही चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि आप कितने टेस्टी लड्डू बना करके आप इसको रखें और रोज़ एक खाएं, तो देखिए आपको कितने इसके हेल्थ बेनिफिट होंगे। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं तिल और गुड़, और हमें न्यूट्रिशियस भी रखते हैं और फिलिंग भी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम मिक्स करके अच्छे से कोई गुठली ना रह जाए, क्योंकि गुड़ हमने डाला है तो थोड़ी थोड़ी गुठली बनने के उसके चांसेस होते हैं और फिर जो है लड्डू बनाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो सब चीज़ें मिक्स करके हम अब इस तरह से इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बड़े आराम से ये लड्डू तैयार हो रहा है हमारा। अगर कहीं भी आपको लगे कि आपका ये आटा थोड़ा ठंडा हो रहा है तो आप उसको हल्का सा फिर से गर्म कर लें, क्योंकि बनाते बनाते सर्दियों में जो है ये ठंडा भी हो जाता है, तो फिर हम उसको गर्म कर लेते हैं और फिर से लड्डू बनाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे ये तिल गुड़ मूंगफली के बढ़िया से लड्डू बनके तैयार हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए लोहड़ी पे भी और उसके बाद भी स्टोर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी।